Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online practical session of Web Page Designing with HTML. Today, we will see practical number 10. Create a web page to implement frame tags. Now, practical outcomes. After watching this video, we will be able to create a web page to implement frame tags. मतलब ये वीडियो देखने के बाद, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हम फ्रेम टैग्स इम्प्लीमेंट करके वेब पेज क्रिएट कर सकेंगे. मतलब हम वेब पेज ऐसा वेब पेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम फ्रेम टैग्स को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. नाउ प्रैक्टिकल स्किल्स. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद हमें प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी कौन सी डेवलप होगी कि हम फ्रेम्स को और फ्रेम सेट को वेबसाइट के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं. फ्रेम सेट टू पार्टीशन द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट. वेबसाइट के कंटेंट्स को किस तरीके से फ्रेम्स और फ्रेम सेट के साथ पार्टीशन कर सकते हैं, यह हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आएगा और ये स्किल्स हमें डेवलप हो जाएंगी. देन एडिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट फ्रेम्स. अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, यह भी स्किल हमें डेवलप होगी. एंड हम सेफ्टी प्रैक्टिसेस को किस तरीके से फॉलो करेंगे, यह स्किल भी हमें डेवलप होगी. नाउ कोर्स आउटकम्स. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए हमारा कोर्स आउटकम 4 फुलफिल होता है. ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स यूजिंग टेबल एंड फ्रेम्स. मतलब इसमें हम फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, इसलिए CO4 फुलफिल हो रहा है. एंड प्रोग्राम आउटकम्स 1 and 4 फुलफिल होते हैं. सेम कि बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज हमें मिलता है इस प्रैक्टिकल के थ्रू. देन हम इंजीनियरिंग टूल, कंप्यूटर एज ए इंजीनियरिंग टूल यूज करते हैं, कोडिंग एज ए एक्सपेरिमेंटेशन यूज करते हैं, एंड टेस्टिंग यानी हम आउटपुट को चेक करते हैं. सो दिस प्रोग्राम आउटकम्स 1 and 4 फुलफिल्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. हमें प्रैक्टिकल क्या करना है कि हमें वेब पेज में फ्रेम्स किस तरीके से यूज करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के साथ यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. कि एक वेब पेज बनाना है जिसमें हम फ्रेम्स को अलग अलग तरीके से सेट करना है, उसके एट्रीब्यूट्स के साथ उसे यूज करना है. ओके, सो इसके पहले कि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, हमें यह पता होना चाहिए कि फ्रेम क्या होता है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है. ओके, तो फ्रेम यानी जैसे जनरली ये इस टाइप का एक बॉर्डर के अंदर हम जो कंटेंट्स प्रिंट करते हैं या बॉर्डर के अंदर जो भी कंटेंट्स हम डिस्प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम. तो एक बॉर्डर के अंदर दूसरी बॉर्डर भी हो सकती है. सो वी हैव टू डिवाइड द पार्टीशन, वी हैव टू डिवाइड द स्पेस इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस. एक ऐसी स्पेस है जिसको बॉर्डर किया हमने और उसको अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, सेपरेट किया है, और उसको बॉर्डर देके उसमें मैटर को हमने एंटर किया है और वो मैटर को हम डिस्प्ले करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ द फ्रेम्स. तो टैग, फ्रेम टैग एंड एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स कौन से यूज होते हैं ये फ्रेम टैग के साथ? SRC एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, स्कॉलिंग एट्रीब्यूट एंड नॉर साइज एट्रीब्यूट. ओके, तो इसमें रोज एंड कॉलम्स हम सेट करते हैं. तो रोज और कॉलम्स ये भी एट्रीब्यूट्स इसमें यूज होते हैं. इन HTML फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल वेब पेजेस इन अ सेम पेज. मतलब ये एक ही पेज पे हम अलग अलग डिफरेंट पेजेस को पार्टीशन करके डिस्प्ले कर सकते हैं. ईच फ्रेम इन अ विंडो में बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स विद द बॉर्डर. अलग अलग फ्रेम को हम बॉर्डर के थ्रू सेपरेट करते हैं. दिस प्रैक्टिकल यूज टू क्रिएट अ फ्रेम विद इट्स एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स के साथ हम ये फ्रेम को क्रिएट करेंगे. कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स विथ देयर एट्रीब्यूट्स. क्रिएटिंग अ फ्रेम्स यूजिंग फ्रेम सेट टैग. मतलब हम फ्रेम सेट टैग यूज करके ये एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम फ्रेम्स सेट करेंगे. द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड फ्रेम्स इज. फ्रेम के पीछे हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है? यूज द फ्रेम सेट एलिमेंट इन प्लेस ऑफ बॉडी. बॉडी की जगह पे हम फ्रेम सेट एलिमेंट यूज करेंगे HTML डॉक्यूमेंट में. मतलब बॉडी ना यूज करते हुए हम फ्रेम सेट एलिमेंट यूज करेंगे. यूज द फ्रेम एलिमेंट टू क्रिएट फ्रेम्स फॉर द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज. वेब पेज के कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम फ्रेम यूज करेंगे. मतलब बॉडी की जगह पे फ्रेम सेट यूज करेंगे
और कंटेंट्स जो हम लिखते हैं उसकी जगह पे हम फ्रेम लिखेंगे। यूज द SRC एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स दैट शुड बी लोकेटेड इनसाइड ईच फ्रेम। SRC मतलब सोर्स, SRC एट्रीब्यूट मतलब हम उसके अंदर जो कंटेंट्स डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा सोर्स है, इसके लिए हम SRC एट्रीब्यूट यूज करेंगे। क्रिएट ए डिफरेंट फाइल विथ कंटेंट्स फॉर ईच फ्रेम। अलग अलग फाइल हम एक एक फ्रेम के लिए हम अलग अलग फाइल्स को यूज करेंगे। अलग अलग फ्रेम के लिए हम अलग अलग फाइल को क्रिएट करेंगे और उसमें हम उसको डिस्प्ले करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। नाउ अभी हमें क्या करना है, अब ये प्रैक्टिकली करके देखना है। तो हम पहले डिफरेंट क्रिएट 4 डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स। हम 4 अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट्स 4 फ्रेम्स के लिए बनाएंगे। फ्रेम _1 नाम से एक HTML, फ्रेम _2 नाम से दूसरा, फ्रेम 3 और फ्रेम 4, ऐसे 4 हमने अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट बनाए और वो अलग अलग नाम से 1 2 3 4 नाम से सेव किए। और हर इसमें हमने सेम HTML फॉर्मेट यूज किया है, डॉक टाइम HTML, बॉडी, देन H1 फ्रेम, हेडिंग दिया हमने फ्रेम, और उसके कंटेंट्स P से पैराग्राफ से हमने उसमें लिखा कि फ्रेम 1 में कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 1, मतलब उसके नीचे मैटर हमने मैसेज लिखा। ये हमारा हेडिंग है फ्रेम 1 और उसका मैसेज है यहाँ पे नीचे पैराग्राफ से हमने लिखा, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। सेम फॉर्मेट चारों इसमें लिखा हमने। यहाँ फ्रेम 2 HTML में फ्रेम 2 लिखा और कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 2 लिखा, 3 के लिए फ्रेम 3 लिखा, कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 3 लिखा, 4 के लिए फ्रेम 4 लिखा और कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 4 लिखा, और ये फाइल frame _4 .html से हमने सेव किया। इस तरीके से ये चारों फॉर्मेट बनाने के बाद अभी ये फॉर्मेट्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है, मतलब हमें रोज के फॉर्मेट में उसको अरेंज करना है। जो मेन फ्रेम है, एक जो पार्टीशन है, उसको इसमें हमें 4 फ्रेम्स के मैटर में हमें उसको फिट करना है। तो हमने ऑलरेडी 4 HTML फाइल्स बनाई है। अब ये सोर्स है हमारा, ये फाइल्स हमारा सोर्स हो गया। अभी इसे हम इस तरीके से अरेंज करने के लिए यहाँ बॉडी नहीं लिखते हैं, यहाँ फ्रेम सेट लिखा हमने, फ्रेम सेट रोज इक्वल टू, टैग में हमने लिखा है फ्रेम सेट रोज इक्वल टू, यहाँ स्टार दिया है, स्टार कॉमा स्टार कॉमा स्टार कॉमा स्टार, मतलब हर पार्टीशन के लिए हमने यहाँ स्टार दिया है और ये डबल कोट में लिखा है और सेपरेट किया है कॉमा से, और यहाँ हमने ये क्लोज किया है एंगुलर ब्रैकेट। अभी इसमें हमने ये 4 पार्टीशन बनाए, 4 रोज बनाए, एक फ्रेम सेट बनाया, एक फ्रेम सेट में ये 4 सेट बनाए। अभी इसमें हमने क्या लिखना है, हर फ्रेम में हमें कुछ ना कुछ लिखना है। तो फ्रेम SRC, फर्स्ट फ्रेम लिखे हमने फ्रेम SRC, मतलब सोर्स इक्वल टू क्या लिखा हमने, frame 1 .html, मतलब frame 1 .html के जो कंटेंट्स है वो ये फर्स्ट फ्रेम में प्रिंट हो गए। फ्रेम 2 के जो कंटेंट्स है वो सेकंड फ्रेम में हो गया, यानी फ्रेम 3 के जो कंटेंट्स है थर्ड फ्रेम में हो गया, और फ्रेम 4 के जो कंटेंट्स है वो फ्रेम 4 में। इस तरीके का हमारा आउटपुट आएगा और उसके लिए हमें प्रोग्राम इस तरीके से लिखना है कि फ्रेम सेट रोज कॉमा, अगर हम ये स्क्रीन रोज के फॉर्म में डिवाइड करती है तो रोज लिखेंगे, अगर यहाँ पे कॉलम्स है, मतलब कॉलम के फॉर्म में डिवाइड करना है स्क्रीन तो यहाँ कॉलम्स लिखेंगे। सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। फ्रेम सेट को हमने ओपन किया था, यहाँ फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे, यहाँ हम बॉडी यूज नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम। रोज ऑफ फ्रेम्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग रोज एट्रीब्यूट्स रादर देन कॉन्स एट्रीब्यूट, है ना, यहाँ पे हमने रोज एट्रीब्यूट यूज किया फ्रेम सेट के साथ। ओके, और फ्रेम ये हमने HTML वो फ्रेम के साथ, दिस इज द फ्रेम, ये एक फ्रेम हो गई, लेकिन ये चारों फ्रेम्स हमने एक वेब पेज पे सेट किए हैं। ओके, नाउ मिक्सिंग कॉलम्स एंड रोज। अगर वैसे ही कॉलम्स भी हम बना सकते हैं, अभी हमें कॉलम्स और रोज को मिक्स करना है। तो कॉलम्स और रोज को मिक्स करने के लिए हमने क्या करना है कि सेम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम, फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू, अब 2 कॉलम बनाए हमने, ये मेन फ्रेम के 2 कॉलम बनाए, फ्रेम 1 फ्रेम 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही स्टार लिखे। देन ये 2 इसमें हमने क्या लिखना है कि फ्रेम SRC इज इक्वल टू फ्रेम 1 .html, पहले कॉलम में हमने लिखा .html और दूसरे कॉलम में फ्रेम 2 फ्रेम 1 के कंटेंट्स डिस्प्ले किए। अब दूसरा कॉलम जो है वो दूसरे कॉलम को हम नंबर ऑफ रोज में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए फ्रेम सेट रोज इक्वल टू स्टार कॉमा स्टार, मतलब इसको हमने 2 रोज में डिवाइड किया। ओके,
अभी इसमें हम क्या लिख रहे हैं, फ्रेम SRC इज इक्वल टू फ्रेम 2। हमने ऊपर वाले इसमें फ्रेम 2 के कंटेंट्स जो है वो लिखे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगेन ये रे को 2 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू स्टार कॉमा स्टार लिखा, ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गए। देन फ्रेम SRC इज इक्वल टू फ्रेम 4, इसमें हम फ्रेम 4 लिख रहे हैं। सो इन दैट वे वी हैव टू क्लोज दैट फ्रेम सेट एंड HTML। तो इस तरीके से हम कॉलम्स को मिक्स करते हैं। देन फ्रेम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, नो फ्रेम्स, फ्रेम सेट, फ्रेम, फ्रेम बॉर्डर, कॉल्स, बॉर्डर कलर वगैरह वगैरह, ये एट्रीब्यूट्स को हमें इसमें यूज करना है। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट टू इम्प्लीमेंट फ्रेम टैग। ये फ्रेम टैग यूज करके हमें जैसे यहाँ पे राइट HTML कोड, हमारा मैनुअल में ये असाइनमेंट है कि राइट HTML कोड टू डिवाइड वेब पेज इनटू 2 रोज एंड second into 3 columns using frame set and its attributes and showing text links। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे, फर्स्ट में टेक्स्ट लिंक लिखेंगे, सेकंड में हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे और थर्ड में हम इमेज प्रिंट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि 2 रोज में हम पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर सेकंड रो में 3 कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम में लिंक, दूसरे कॉलम में ऑर्डर लिस्ट और थर्ड कॉलम में हम क्या लिख रहे हैं, इमेज। ओके, सो इन दैट वे इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है। फ्रेम सेट रोज, पहले रोज को डिवाइड किया, 2 रोज हो गए, फिर हमने यहाँ पे फ्रेम 1 सिलेक्ट किया, वहां पे फ्रेम 1 लिखा, फिर सेकंड इसमें कॉलम्स, सेकंड रो में हमने 3 कॉलम लिखे, 3 कॉलम किए, फिर वहां पे हमने पहले SRC, पहली फ्रेम में फ्रेम 1 ने हमने कौन सा प्रोग्राम लिखा है कि हमें लिंक्स के लिए प्रोग्राम लिखा, SRC दूसरे इसमें हमें लिस्ट के लिए प्रोग्राम लिखा है, और तीसरे इसमें हमने पिक्चर के लिए मतलब इमेज के लिए प्रोग्राम लिखा। ये तीनों प्रोग्राम्स को हमें HTML से लिंक किया और वहां पे हमने प्रिंट किया। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द आउटपुट। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम जाएंगे पहले नोटपैड पे, और वो जो भी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ जैसे ये हमारा जो ये है प्रोग्राम है, तो इसे हम सेव करते हैं, सेव एज, इसे यहाँ .html लिखेंगे। एवरी टाइम अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो हमें यहाँ .html से उसे सेव करना है, ताकि हमें रिसेंट ब्राउजर के थ्रू उसका आउटपुट मिले। ओके, सो इन दैट वे अभी इसको हम यहाँ रन करके देखते हैं। HTML स्लैश ओके, कौन सा था, 10D मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 को हम देखते हैं कि किस तरीके से किया। हमने क्या किया है, कॉलम्स को डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रेम 1 कॉलम्स आया, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 के कॉलम्स आए। अब इसको यहाँ से अब क्लोज करते हैं। नाउ ये कौन सा था, हमने कॉलम्स 4 कॉलम्स लिए थे, अभी हम 4 रोज लेके देखते हैं। उसके लिए हम फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे हम 10B ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमने 4 क्या लिए, रोज लिए, तो इसका आउटपुट कैसे एक्सपेक्टेड है, हमें 4 रोज और वर्टिकल फॉर्म में, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। HTML करते हैं, इसको सेव किया हमने, सेव करने के बाद यस क्लोज किया। अब इसको हम रन करते हैं, HTML। ओके, देन यहाँ इसको रन करके देखते हैं। सो ये कॉलम्स के फॉर्म में आया, रोज के फॉर्म में चाहिए था हमें, हमने फिर से D रन किया। ओके, अभी हमें B नहीं किया, हमने D रन किया। अभी हम इसको सेव एज करते हैं, 4th B .html। ओके, सेव करेंगे, ऑलरेडी सेव्ड बोलते हैं, देन उसको रन करते हैं /HTML। ओके, कौन सा B, तो रोज हो गए। ओके, रोज के फॉर्म में हो गया। अभी हमें वो जो मेन हमारा टारगेट है असाइनमेंट का, वो हम देखते हैं। उसके लिए हमने इसको ओपन करना है, A नाम का प्रोग्राम जो है हमारा 10A ओपन करते हैं हम। ओके, तो इसमें हमने ये तीनों फाइल्स बनाए हैं। पहले हम इसका आउटपुट चेक करते हैं एंड देन उसमें क्या कंटेंट्स है वो देखेंगे। 10A.html। ओके, सेव कर रहे हैं हम, उसको रन करेंगे अभी। ओके, अभी यहाँ हम .html करके उसको रन करते हैं। देखिए फ्रेम 1 हमने चारों इसमें डिवाइड किया, इसमें हमारे लिंक्स आए, इसमें हमारे ये लिस्ट आई है और यहाँ पे इमेज आया है।
तो ये हमने कैसे किया, इसके लिए हमें ये प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे, ABC HTML